आप लोगों को ये सारी वो दी हुई है, क्या नाम, ये जो रेड कलर में आप लोगों को दिख रहा है ये सब आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। उसके बाद मैरिट्स में सबसे पहले ईजियर टू कनेक्ट विद पीपल, मतलब हम लोग लोगों के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और इजी टू होल्ड डिस्कशंस एंड कलेक्ट ओपिनियंस। अगर हम लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं अपनी सोशल मीडिया पर, कुछ भी पोस्ट करते हैं, कुछ भी स्टेटस डालते हैं या व्हाटएवर कुछ भी, तो उस पे लोगों के कमेंट आते हैं, फर्दर डिस्कशंस होती हैं, तो वो इजीली हो जाती हैं। इंटरैक्टिव इन्वॉल्वमेंट में आपका क्या आ जाता है कि लोगों को हम लोग अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें इंटरनेट के थ्रू, और ब्रिंग्स मोर अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लेकर आए हैं और ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छे से इसमें मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। डीमेरिट्स में है सबसे पहले कि मिस यूजिंग द इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग सोशल मीडिया पे अगर डाल रहे हैं, वेदर एड्रेस, फोन नंबर, स्कूल का नेम डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो उसका मिसयूज कर सकता है कोई भी पर्सन। इसलिए हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको। क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि कुछ लोगों की बैड इंटेंशन भी होती है, इसीलिए वो बेसलेस फैक्ट, यानी कि जिस न्यूज से कुछ लेना देना ही नहीं है वो भी स्प्रेड कर सकता है। फेक प्रोफाइल्स, आजकल कोरोना टाइमिंग में तो स्पेशली फेक प्रोफाइल्स बहुत बन रही हैं कि भाई किसी के भी नाम से प्रोफाइल बना दी और मैसेज कर दिया मुझे पैसों की जरूरत है। बुलिंग एंड ट्रोलिंग, आपको कोई गलत गंदा कमेंट भी पास कर सकता है आपकी पोस्टेड चीज पर, और जिससे आपको प्रेशर फील हो सकता है, जिससे आप टेंशन में आ सकते हैं। और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, मतलब कि लोगों को बोलने का हक है। देखो, तो अगर आप कुछ भी पोस्ट करती हैं तो वो आपकी उस पोस्ट पर कभी भी कुछ भी कैसा भी कमेंट जो है वो कर सकते हैं। और अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर्स एंड एडिक्शन, मीनिंग आप लोगों को लगातार, अगर आप लोग मान लो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को उसकी एडिक्शन भी हो सकती है कि कुछ भी, किसी भी चीज की, लाइक, तो कि भाई लोगों के कमेंट्स आएंगे और आप फिर उससे एडिक्ट हो जाते हैं। फीचर्स अवेलेबल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, ये सब आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फीचर्स अवेलेबल हैं जो आप काम कर सकते हैं। उसके बाद एथिक्स इन सोशल नेटवर्किंग में यही है कि ये किसी भी के भी साथ सब भेदभाव नहीं करता है, जेंडर इक्वालिटी बेसिस पर कुछ नहीं है। कोई मर्जी बंदा इसमें अपनी प्रोफाइल बना सकता है, कोई मर्जी काम कर सकता है, और कुछ मर्जी मतलब लाइक गुड पर्सपेक्टिव के साथ भी लोग काम करते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आपका मोबाइल टेक्नोलॉजीज का आ जाता है, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। एसएमएस, सबसे पहले एसएमएस इज सिंपल रेफर टू एज टेक्स्ट मैसेज, कि भाई नॉर्मल एक टेक्स्ट मैसेज जो आप लोग अप टू 160 कैरेक्टर्स तक हम लोग सिंपल मोबाइल फोन से जो भेजते थे। उसके बाद हमारे पास मल्टीमीडिया आ गया, दैट इज एमएमएस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस आई, जिसके थ्रू हम लोग ऑल काइंड ऑफ मीडिया, दैट इज योर फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज, ऑल काइंड ऑफ मीडिया हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 3G आया, दैट इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमारा क्या रहता है बच्चे कि ये 2G से फास्ट था। जब तक 2G था तब तक हम लोग जस्ट नॉर्मल मैसेजेस जो सेंड कर सकते थे। उसके बाद 3G आया, जिसकी स्पीड जो है वो टिपिकली 384 KB पर सेकेंड की और नॉर्मल कंडीशन में 2 MB पर सेकेंड की रहती है, और इसके थ्रू हम लोग एंजॉयबल एक्सपीरियंस मोबाइल डिवाइसेस पर शेयर करने लगे। फिर आगे बढ़ता बढ़ता अब हमारे पास 4G, दैट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया, और उसके थ्रू हम लोग क्या करने लगे, मोबाइल स्ट्रीमिंग हमारा ज्यादा बढ़ गया और हम उसमें ब्राउजिंग करने लगे, इंटरनेट की डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और भी सारा काम जो भी हमारा हाई मतलब 3G में हम नहीं कर पाते थे वो सब करने लगे। और इसकी स्पीड आपकी 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड रहती है हाई मोबिलिटी के लिए, और 1 गीगाबिट पर सेकेंड रहती है लो मोबिलिटी के लिए। और इसमें क्या है कि जो 3G फोन है वो 4G कवरेज में भी काम करेगा, बट वो सिर्फ 3G ही कनेक्ट कर पाएगा, और सेम ऐसे ही कि 4G जो है वो 3G के एरिया में काम करेगा, बट सिर्फ 3G स्पीड्स को ही कनेक्ट कर पाएगा। So here is the end of chapter number 2nd 10th class. Still, if you have any query, then you can ask me. Thank you so much.